बोले आप सोइए, हमारी चिंता मत करो, लेकिन सोने से पूर्व एक बात का याद जरूर रखना, अब आप सब यहाँ से स्थान परिवर्तित कर लीजिए, स्थान बदल लीजिए। पांचों पांडव अर्जुन सहित द्वारकाधीश स्थान बदल लिया और आज द्रौपदी के 5 पुत्र स्थान पर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ करके मार डाला। द्रौपदी के 5 पुत्रों को एक साथ अश्वत्थामा ने मार डाला। और जैसे ही द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, बोला महाराज आपका काम हो गया। आपने कहा था कि जाओ 5 पांडवों को मारकर आओ तो मैं समझ लूंगा जैसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। तो आज मैं 5 को मारकर आ गया। दुर्योधन ने कहा बताओ क्या प्रमाण है कि तुमने 5 पांडवों को आज मार डाला। बोले महाराज मैं शीश 5 के अपने साथ लेकर के आया। और जैसे ही अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीशों को उठाया और उठा करके सामने की ओर दुर्योधन को दिखाने लगे। दुर्योधन जोर जोर से रोने लगा, तुमने ये क्या किया? तुमने तो मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। मैंने तो तुम्हें 5 पांडवों को मारने भेजा था, लेकिन तुमने तो आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया? इतनी बात कह करके 5 के शीशों को देख करके दुर्योधन का भी प्राण अंत हो गया। दुर्योधन भी शरीर का त्याग कर दिए। महाराज और रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही जमीन पर गिरा तो दुर्योधन के प्राण अंत हो गए। अब एक माँ से पूछो मेरे प्यारे, जिस माँ के 5 पुत्र एक साथ मर जाए, उस माँ के ऊपर क्या बीती एक माँ बता सकती इस बात को। हमारी माताएं कैसे अपने बालक को 9 माह तक गर्भ में बास कराती, कितना कष्ट सहन करती। लेकिन यहाँ तो एक ही बात कर रहे, वहां तो द्रौपदी के 5 पुत्र एक साथ मर गए। द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी, कुरई के भांति करुण क्रंदन करने लगी। मेरे 5 पुत्रों को एक साथ मार डाला, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? और महाराज लाखों नर नारी इस दृश्य को देखने के लिए रोते चले आ रहे हैं। अर्जुन ने निश्चय कर लिया, अश्वत्थामा को आकाश पाताल जहां भी होगा मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष लेकर के अर्जुन मारने का प्रयास करने लगे। लेकिन महाराज
अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मुझे ब्रह्मशस्त्र लेकर के मारने चला आ रहा है। जैसे ही देखा तो अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ने गांडीव धनुष धारण कर लिए और अर्जुन ने जैसे देखा तो भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंच गए। कन्हैया आज मुझे ब्रह्मशस्त्र अश्वत्थामा मारने के लिए भेज रहा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरम् स्वमेको दानम् नानमा पगिवो यसी संस्रते। अर्जुन रोने लगे, कन्हैया मुझे बचाओ, ब्रह्मशस्त्र मुझे मारने चला आ रहा। द्वारिकाधीश कन्हैया बोले, अर्जुन जानते हो कभी कभी विष की औषधि भी विष होती है, कभी कभी लोहे को लोहे से काटना होता, कभी कभी कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता। और जब आज अश्वत्थामा ब्रह्मशस्त्र चला रहा तो अर्जुन तुम भी ब्रह्मशस्त्र चलाना प्रारंभ कर दो। अर्जुन और अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र को चलाया, आपस में दोनों ब्रह्मशस्त्र गिरकर के नष्ट हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केसों को पकड़ा और सभा के बीच में लेकर आ गए। आज लाखों नर नारी द्रौपदी के अबोध बच्चों को मरता हुआ देख करके रुदन कर रहे हैं। बताओ, द्रोणाचार्य का पुत्र होकर के, कुल गुरु का पुत्र होकर के आज ऐसा कैसा निकृष्ट कर्म कर दिया। विचार करने लगे, बताओ इसको जला करके मारूं या मांस के टुकड़े करके मारूं या शेर के सामने शिकार बना करके मारूं, इसको कैसे मारूं। लेकिन मेरे प्यारे ध्यान दे, द्रौपदी सभा के बीच में खड़ी होकर के बार बार क्या कहती, इसे मत मारो, क्या मिलेगा इसे मारने से। मेरे 5 पुत्र एक साथ नष्ट हो गए और तुम क्या जानो, एक माता की गति दूसरी माता समझ सकते। अब यहाँ द्रौपदी के मन में करुणा आ गई। महाराज अर्जुन समझ गए, बोले माता के मन में तो करुणा आ गई। लेकिन रो रो करके द्रौपदी कहने लगी, महाराज आप जानते हो माता गोमती का एक पुत्र है और माता के ऊपर क्या बीतेगी। अर्जुन सबसे पूछने लगे, युधिष्ठिर से पूछा, बताओ क्या करे। बोले इसे आप नहीं, मैं मारूंगा। भीमसेन से पूछा क्या करे। बोले मैं अपनी गदा से प्रहार कर दूंगा, इसे तो मैं नष्ट करूंगा। नकुल सहदेव से पूछा, भैया आप रुक जाइए, इनको तो मैं नष्ट करके छोड़ूंगा। लेकिन सभा के बीच में
द्वारिकाधीश भी खड़े थे। द्वारिकाधीश से पूछा, कन्हैया आप बताओ क्या करें? तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही, ब्रह्मा बन्यनुनं भंतव्य आतताई वैदाहरणा अर्जुन, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, लेकिन ब्राह्मण को मारने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सारी सभा के बीच में सन्नाटा छा गया। द्वारिकाधीश आप कह क्या रहे? आज द्रौपदी के 5 पुत्र एक साथ मर गए और आप कहते हो द्वारिकाधीश बोले इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। बोले महाराज, शास्त्र कहता पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा, सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। हरि बोल। सकल गुणहीना, वेद न गुणगण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, लेकिन इसे मारने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे इस बात को सुना, अर्जुन ने कहा महाराज फिर क्या करें? बोले एक काम करो, आदि दाढ़ी और आधी मूंछों को काट करके सभा के बीच में अपमानित कर दो। सभा के बीच में अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, आधी दाढ़ी और आधी मूंछ को निकाल करके मुखारविंद से अलग कर दिया। अब अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार करना था कि बताओ मैंने 5 पुत्रों को मार दिया, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, अश्वत्थामा को अहंकार आ गया। बताओ अर्जुन के पास शायद कोई बल नहीं है और आज बल नहीं है, इसी कारण से मुझे मार भी नहीं पाए। अब ईर्ष्यालु का लक्षण जानते हो क्या होता? अश्वत्थामा को अहंकार आ गया।
एक ईर्ष्यालु का लक्षण है कि स्वयं की आंख भले ही एक फूटी क्यों ना हो, लेकिन पड़ोसी की दोनों ही जाना चाहिए। अश्वत्थामा को अहंकार आया कि बताओ मुझे मार भी नहीं पाए, अपमानित करके छोड़ दिया। और जब मेरे प्यारे अहंकार आ जाता संसार में, तो फिर संसार में अहंकार के सामने स्वयं को बड़ा प्रदर्शित करने लगते, मैं बहुत बड़ा हूं। लेकिन जब अहंकार में ग्रसित हो जाता मनुष्य, तो उसके बाद फिर उस मनुष्य का पतन होता है। यानी कि अहंकार के बाद वो मनुष्य ऊंचाई से गिर के नष्ट हो जाता। और जैसे ही मनुष्य के मन में ईर्ष्या रूपी जहर उसके शरीर में भर जाता, तो वो मनुष्य प्रदूषित होने लगता। इधर अहंकार में बंध के अश्वत्थामा ने पुनः फिर से ब्रह्मशस्त्र चलाना प्रारंभ कर दिया। अब जो आपने श्रवण किया था, अब ब्रह्मशस्त्र किसको चला रहा? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र है, उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। और उत्तरा दौड़ करके कन्हैया के पास पहुंच गई। द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगेंद्र देव देव जगत्यपते नान्यमा त्वदेवयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। गोविंद, उत्तरा चिल्लाने लगी, गोविंद मेरी रक्षा करो। गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मशस्त्र चला रहा। तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के गर्भ में रक्षा करने लगे, और एक रूप में भगवान गर्भ के बाहर खड़े हो गए। मेरे प्यारे, जीवन में अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार करने योग्य तुम्हारे पास ना तो कुछ है, और अहंकार जब कर लोगे तो संसार का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दया धर्म का मूल है, पापी अधर्म में अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक संसार में हो तो दया को कभी मत छोड़ना, और कभी अहंकार में मत बंधना, क्योंकि अहंकार के बाद जब अहंकार में बंध जाते हो तो ना रिश्ते, ना नाते, ना परमात्मा। अहंकारी 1000 लोगों के बीच में भी अकेला दिखता है। इसलिए अहंकार को त्याग देना, क्यों संसार में जिस वस्तु पर तुम अहंकार कर रहे हो वो तुम्हारी नहीं है मेरे प्यारे। जिस दिन घमंडी अपना, जिस दिन घमंडी अपना सर से उतार देगा, घमंडी अपना सर से उतार देगा, उस दिन तुझे ये दाता, उस दिन तुझे ये दाता परिवार से प्यार देगा, इस दिन घमंडी अपना।
के समान जन्मे दाता न और कोई। देते हैं जब दुआएं और देते हैं जब दुआएं सर्वा से प्यार देगा जिंदगी मर्जी अपना सर से उतार देगा। कुछ भी भक्तों को देता कुछ भी सर्वा से भार देगा जिंदगी मर्जी अपना सर से उतार देगा। सर्वा से प्यार देगा जिंदगी मर्जी अपना। साथ देगा सुख में भी साथ देगा।